नई दिल्ली के सबसे आलीशान इलाके में स्थित सिंघानिया सदन की दीवारें केवल ईंट और पत्थर की नहीं थी, बल्कि वे अहंकार और अकूत संपत्ति की गवाह थीं। वहां की संगमरमर की फर्श इतनी चमकदार थी कि उसमें इंसान अपना चेहरा देख सकता था, लेकिन शायद अपनी आत्मा की गहराई नहीं। अनन्या सिंघानिया, उस साम्राज्य की निर्विवाद रानी, अपने ऊंचे महल की बालकनी से नीचे शहर को ऐसे देखती थी जैसे वह कोई तुच्छ खिलौना हो। उसके लिए पैसा ही एकमात्र धर्म था और गरीबी एक संक्रामक बीमारी जिसे वह नफरत से देखती थी। उस शाम घर में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया था, जहां शहर के सबसे प्रभावशाली लोग शामिल होने वाले थे। अनन्या ने एक सफेद रेशमी साड़ी पहनी थी, जिस पर हाथ से की गई बारीक कढ़ाई उसकी अमीरी को और भी निखार रही थी। वह अपनी हीरे की माला को ठीक करते हुए शीशे में देख रही थी, जहां उसकी आंखों में केवल सत्ता की चमक थी। उसके लिए नौकर केवल काम करने वाली मशीनें थे, जिनकी कोई भावनाएं या स्वाभिमान नहीं होता था, और यही सोच उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। उसी भीड़भाड़ वाले रसोईघर के कोने में अर्जुन खड़ा था, जो पिछले 2 साल से इस महल में एक अदना सा नौकर था। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपनी मां की आंखों का ऑपरेशन करवा पाएगा। गांव से आए इस सीधे सादे लड़के के लिए यह शहर और यह महल किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। वह हर अपमान को चुपचाप पी जाता था, क्योंकि उसके लिए उसकी मां की दृष्टि उसकी अपनी गरिमा से कहीं अधिक कीमती थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी और चारों तरफ संगीत की धुन और ऊंचे दर्जे के लोगों की हंसी गूंज रही थी। सुगंधित इत्रों की महक ने हवा को भारी बना दिया था, और नौकर ट्रे में महंगे पेय पदार्थ लेकर यहां वहां दौड़ रहे थे। अर्जुन भी एक भारी चांदी की ट्रे संभाले हुए मेहमानों के बीच से रास्ता बना रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था, लेकिन उसकी टांगों में कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी वह पूरी मेहनत कर रहा था। अचानक एक ऊंचे कद के मेहमान ने पीछे मुड़ते समय अनजाने में अर्जुन को कोहनी मार दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से लाल वाइन का गिलास फिसला और सीधे अनन्या की कीमती सफेद साड़ी पर जा गिरा। एक पल के लिए पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। सफेद रेशम पर वह लाल दाग किसी गहरे घाव की तरह उभर आया था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। उसे पता था कि अब तूफान आने वाला है। अनन्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने बिना सोचे समझे मेहमानों के सामने ही अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शाम बर्बाद करने की? तुम जैसे अनपढ़ और गंदे लोग कभी सभ्यता नहीं सीख सकते। वह चिल्लाई। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि वहां खड़े लोग भी सिहर उठे। उसने अपनी साड़ी के दाग को ऐसे देखा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी हो गई हो। अर्जुन सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, जबकि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने बात यहीं खत्म नहीं की, बल्कि उसके माता पिता और उसकी परवरिश पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। शायद तुम्हारे खून में ही गंदगी है, इसीलिए तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों के बीच कैसे व्यवहार किया जाता है, उसने बड़े गर्व से कहा। अनन्या ने उसे आदेश दिया कि वह अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करे, जबकि वहां मौजूद कई लोग दबी जुबान में हंस रहे थे। अर्जुन के लिए यह केवल शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर किया गया एक गहरा प्रहार था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल सकता था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर चला जाए, लेकिन तभी उसे अपनी बूढ़ी मां का चेहरा याद आया। वह गांव के एक टूटे हुए कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, और उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने का यही एक रास्ता था। उसने अपनी सिसकियां रोकीं और धीरे से घुटनों के बल बैठ गया, ताकि वह बिखरी हुई कांच और शराब को साफ कर सके। उसकी उंगलियां कांच के टुकड़ों से कट गई थीं, लेकिन उसका दर्द उस अपमान के सामने कुछ भी नहीं था।
अनन्या उसे देखते हुए उपहास कर रही थी और अपने दोस्तों से कह रही थी कि इन लोगों को जितना डरा कर रखा जाए, ये उतना ही बेहतर काम करते हैं। उसके लिए अर्जुन एक जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक वस्तु था जिसे पैसे के बल पर खरीदा जा सकता था। वह भूल गई थी कि किस्मत का पहिया कब घूम जाए, किसी को नहीं पता होता। उस रात की चांदनी ने देखा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, और नियति कहीं दूर बैठकर इस तमाशे को चुपचाप देख रही थी। जब मेहमान चले गए तो अनन्या ने अर्जुन को बिना किसी वेतन के नौकरी से निकालने की धमकी दी और उसे अस्तबल के पास वाले कमरे में जाने को कहा। अर्जुन ने उस रात बिना खाए पिए बिताई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बस एक ही सवाल था कि क्या गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है। वह रात भर भगवान शिव की प्रार्थना करता रहा और अपने कर्मों पर विचार करने लगा। वह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में वही मालकिन जिसके सामने वह आज झुका है, उसकी मदद की भीख मांगेगी। अगले कुछ दिनों तक महल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि अनन्या की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह हर छोटे काम में अर्जुन की गलतियां निकालती और उसे सबके सामने नीचा दिखाती थी। कभी नमक कम होने पर वह खाना फेंक देती, तो कभी सफाई में जरा सी कमी दिखने पर उसे धूप में खड़ा कर देती। अर्जुन का धैर्य अब अपनी सीमा पर था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह सब सहन करना होगा। उसकी चुप्पी अनन्या को और भी ज्यादा चिढ़ाती थी। हवेली के पुराने माली रामू काका ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं बेटा। कर्म अपना फल जरूर देता है, चाहे वह राजा हो या रंक। किसी का अहंकार टिकता नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में समझाया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा जहां बादल घिर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद इस ऊंचे महल की नींव हिला देगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच अनन्या ने पहाड़ों की यात्रा करने की घोषणा की। उसने केदारनाथ के दर्शन के लिए एक विशेष चार्टर और लग्जरी कारों का इंतजाम किया था। उसका उद्देश्य भक्ति कम और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना ज्यादा था। उसने अर्जुन को सामान उठाने और निजी सेवा के लिए साथ चलने का सख्त निर्देश दिया। अर्जुन का मन इस यात्रा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वह मना नहीं कर सकता। हिमालय की वादियां उन्हें पुकार रही थीं, जहां मनुष्य का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है और सत्य बचता है। पैकिंग के दौरान भी अनन्या की बदतमीजी जारी रही। वह अर्जुन पर चिल्ला रही थी कि वह उसके कीमती कोट और जूतों को सावधानी से रखे। उसने बार बार उसे चेतावनी दी कि अगर यात्रा के दौरान कोई भी कमी रही तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। अर्जुन चुपचाप सारा सामान गाड़ी में रख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि यह यात्रा शायद उसके जीवन की दिशा बदल देगी। वह अपनी मां से फोन पर बात करके आशीर्वाद लेता है, जिससे उसे शक्ति मिली। दिल्ली की गर्मी और शोर को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ियां उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। अनन्या पिछली सीट पर बैठकर अपनी सुंदरता और धन की प्रशंसा कर रही थी, जबकि अर्जुन अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठा पहाड़ों को देख रहा था। उसे अपनी मिट्टी की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वह भी इन्हीं पहाड़ों का बेटा था। रास्ता संकरा और खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन अनन्या को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द ऊपर पहुंचकर अपनी रस्मों को पूरा कर वापस आना चाहती थी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और बादल पहाड़ियों को चूम रहे थे। यहां की खूबसूरती देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था, लेकिन अनन्या के लिए यह सिर्फ एक फोटो खिंचवाने की जगह थी। उसने ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने के लिए कहा, क्योंकि वह अंधेरा होने से पहले गेस्ट हाउस पहुंचना चाहती थी। अर्जुन ने उसे आगाह किया कि इन रास्तों पर सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन अनन्या ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उसे लगा कि एक नौकर उसे सलाह कैसे दे सकता है।
अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढंक लिया। बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें कांच पर जोर जोर से गिरने लगीं। पहाड़ों में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है और यह नजारा डरावना होता जा रहा था। सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी और विजिबिलिटी कम हो गई थी। लेकिन अनन्या का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह चिल्ला रही थी कि गाड़ी क्यों धीरे चल रही है, जबकि उसे आसन खतरे का जरा भी आभास नहीं था कि क्या होने वाला है। अनन्या का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था, जबकि अर्जुन की सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही थी। अब वे उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नियति ने अपना जाल बिछा दिया था और केदारनाथ की घाटियों में एक भयंकर तबाही उनका इंतजार कर रही थी। अगले पन्नों में हम देखेंगे कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है और अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाता है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि उनकी आत्माओं की भी होने वाली थी। उस रात पार्टी में अनन्या ने जिस तरह से अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाया, उसने समाज के उस घिनौने चेहरे को उजागर किया जहां इंसानियत की कीमत उसके बटुए से लगाई जाती है। तुम लोग हमारे टुकड़ों पर पलते हो और फिर हमारी ही बराबरी करने की कोशिश करते हो, उसने तिरस्कार के साथ कहा था। अर्जुन की चुप्पी ने वहां खड़े कई विवेकशील लोगों को सोचने पर मजबूर किया, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अमीर वर्ग की उस भीड़ में अर्जुन अकेला खड़ा था, जो गरिमा चाहता था। अनन्या को लगता था कि उसने बहुत पुण्य कमाया है, क्योंकि वह मंदिरों में लाखों का दान देती थी। लेकिन वह यह भूल गई थी कि एक गरीब का दिल दुखाना भगवान को सबसे ज्यादा अप्रिय लगता है। उसके मन में दया का कोई स्थान नहीं था। केवल स्वार्थ और दिखावा ही उसकी पहचान बन चुके थे। अर्जुन अक्सर रात को खिड़की से तारों को देखते हुए सोचता था कि क्या ईश्वर वास्तव में न्याय करता है। वह कर्म और भाग्य के बीच के संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ों की गोद में बसी संकरी सड़कों पर उनकी गाड़ी रेंग रही थी, जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। दिल्ली की चकाचौंध से दूर यहां की हवा में एक अलग ही पवित्रता और ठंडक थी जो आत्मा को छू लेती थी। अनन्या अपनी रेशमी चादर लपेटे पीछे की सीट पर बैठी थी और उसे बाहर की खूबसूरती से ज्यादा अपनी सुविधा की चिंता थी। उसे पहाड़ों का यह कच्चापन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वह बार बार ड्राइवर को कोस रही थी। क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही हिलाते हुए ले जाओगे? मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, अनन्या ने चिड़चिड़ाहट भरी आवाज में कहा। ड्राइवर बेचारा चुपचाप स्टीयरिंग संभाले हुए था, क्योंकि सड़क बहुत संकरी और खतरनाक थी। अर्जुन खिड़की के बाहर गिरते हुए झरनों को देख रहा था और मन ही मन भगवान शिव का नाम ले रहा था। उसे यहां आकर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे पहाड़ों ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। उसके लिए यह यात्रा एक तीर्थ थी। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आया, जहां ड्राइवर ने गाड़ी रोकी ताकि वे चाय पी सकें और थोड़ा आराम कर सकें। अनन्या ने वहां की गंदगी देखकर नाक सिकोड़ ली और गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। अर्जुन, मेरे लिए उबला हुआ पानी और कुछ ताजे फल लेकर आओ। यहां का खाना तो जहर जैसा लग रहा है, उसने आदेश दिया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे दौड़कर उसकी आज्ञा का पालन किया, जबकि उसकी अपनी भूख उसे परेशान कर रही थी। उसने बस थोड़ा सा पानी पिया। वहां मौजूद अन्य तीर्थयात्री हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। अनन्या को यह शोर बहुत परेशान कर रहा था और उसने अपने कानों में महंगे हेडफोन लगा लिए। उसे लगा कि इन गरीब लोगों के पास खुश होने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे चिल्ला रहे हैं। अर्जुन ने चुपचाप एक कोने में खड़े होकर एक छोटे से पत्थर के मंदिर के सामने सिर झुकाया और अपनी मां की सलामती की दुआ मांगी। उसकी सादगी अनन्या को खटक रही थी, जैसे जैसे वे केदारनाथ के करीब पहुंच रहे थे। बादल और भी घने और काले होने लगे थे। हवा की रफ्तार बढ़ गई थी और पेड़ों की सरसराहट किसी डरावनी चेतावनी जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने सलाह दी
कि उन्हें पास के किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। मैंने भारी रकम दी है ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं, अनन्या ने गुस्से में कहा। उसकी जिद ने प्रकृति के खतरे को और भी करीब बुला लिया था। अर्जुन को पहाड़ों के मिजाज का अनुभव था। उसने भी धीरे से कहा कि मालकिन, यहां का मौसम भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन अनन्या ने उसे जोर से डांटा और चुप रहने को कहा। तुम एक मामूली नौकर हो, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। उसकी आंखों में अभी भी वही पुराना घमंड नाच रहा था जो दिल्ली के महल में रहता था। उसे लगा कि वह अपनी दौलत से प्रकृति को भी वश में कर सकती है, जो उसकी सबसे बड़ी और अंतिम भूल साबित होने वाली थी। अचानक बारिश की बूंदें ओलों में बदल गईं और गाड़ी की छत पर टप टप की आवाजें तेज हो गईं। सड़क पर फिसलन इतनी बढ़ गई थी कि गाड़ी का टायर बार बार फिसल रहा था। अनन्या को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त रखा ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके। अर्जुन ने अपनी सीट बेल्ट कस ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा अब केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए है। गौरीकुंड पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि कई लोग वापस नीचे की ओर भाग रहे थे। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे थे कि ऊपर बादल फटने की आशंका है और नदियां उफान पर हैं। अनन्या ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया और जिद की कि वह ऊपर मंदिर तक जाएगी ही। उसने एक पालकी वाले को मोटी रकम देने का वादा किया ताकि वह उसे कठिन रास्ते पर ले चले। अर्जुन को भारी बैग लेकर उसके पीछे पीछे चलने का निर्देश दिया गया। चढ़ाई बहुत कठिन थी और हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, जिससे अर्जुन की सांसें फूलने लगी थीं। अनन्या पालकी में आराम से बैठी थी, फिर भी वह बार बार अर्जुन को जल्दी चलने के लिए कह रही थी। अगर तुम इतने धीरे चलोगे तो हम रात होने से पहले कभी नहीं पहुंचेंगे, उसने ताना मारते हुए कहा। अर्जुन का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके मन में मां का चेहरा था। उसने अपनी थकान को अपनी भक्ति और कर्तव्य के पीछे छुपा लिया और चलता रहा। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाकर गिर गई, तो अर्जुन ने दौड़कर उसे सहारा दिया और अपना पानी पिलाया। यह देखकर अनन्या आग बबूला हो गई और चिल्लाई, तुम्हें यहां दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा काम करने के लिए लाया गया है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अनन्या ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसे केवल अपनी मंजिल और अपनी सुविधा की परवाह थी। दूसरों का दर्द उसके लिए पूरी तरह से बेमानी और अर्थहीन था। शाम होते होते आसमान का रंग डरावना गहरा नीला और काला हो गया और बादलों के बीच बिजली का ऐसा तांडव शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा इतनी तेज थी कि पालकी उठाने वाले भी डगमगाने लगे थे। मंदाकिनी नदी की आवाज अब मधुर संगीत नहीं, बल्कि एक भयंकर गर्जना में बदल चुकी थी। अनन्या के चेहरे से अब रंग उड़ने लगा था और उसे अपनी गलती का हल्का एहसास होने लगा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। तभी अचानक एक बहुत जोर का धमाका हुआ, जैसे ऊपर पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया हो। पूरी धरती कांपने लगी और लोगों की चीख पुकार से घाटी गूंज उठी। अनन्या की पालकी उठाने वाले डर के मारे पालकी छोड़कर भाग गए और वह बीच रास्ते पर कीचड़ में अकेली गिर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत दौड़कर उसे संभाला, लेकिन कीचड़ और मलबे का एक सैलाब ऊपर से तेजी से नीचे आ रहा था। वह पल मौत और जिंदगी के बीच के फासले का था। अर्जुन, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो, मन्या अब पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी सारी अमीरी और रौब गायब हो चुका था। वह धूल और बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके महंगे कपड़े अब चीथड़े लग रहे थे। अर्जुन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बड़ी चट्टान की ओट में ले जाने की कोशिश की। चारों तरफ केवल पानी, पत्थर और तबाही का मंजर था।
जहां कोई अपना या पराया नहीं दिख रहा था। बस मौत नाच रही थी। सैलाब का वेग इतना अधिक था कि उसने रास्ते के कई होटलों और दुकानों को तिनके की तरह बहा दिया। अनन्या की आंखों के सामने ही वह लग्जरी गाड़ी और सारा सामान बह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी करोड़ों की संपत्ति उसे इस कुदरत के कहर से नहीं बचा सकती। वह अब सिर्फ एक असहाय महिला थी, जो उस नौकर के भरोसे थी जिसे उसने कुछ दिनों पहले थप्पड़ मारा था। मौत का साया अब उनके बहुत करीब मंडरा रहा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनन्या को एक ऊंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पैर में पत्थर लगने से गहरी चोट आ गई। फिर भी उसने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और अनन्या को सांत्वना देने लगा। मालकिन, घबराइए मत, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। अनन्या उसकी ओर अचरज से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उसने इतना अपमानित किया, वही उसकी रक्षा के लिए अपनी जान क्यों लगा रहा है। पूरी रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हड्डियां कांप रही थीं। अर्जुन ने अपने पास मौजूद एकमात्र सूखा कंबल अनन्या को ओढ़ा दिया और खुद एक गीली चादर में लिपटकर कोने में बैठ गया। अनन्या को अपनी हरकतों पर पहली बार गहरी शर्म महसूस हुई, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उसका गला रुंध गया था और वह बस कांप रही थी। उस अंधेरी रात में केवल अर्जुन की प्रार्थनाओं की गूंज ही उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। उसने देखा कि कैसे अर्जुन अपने फटे हुए कुर्ते से उसका घाव पोंछ रहा था और उसे सहारा दे रहा था। उसके दिल में वर्षों से जमी अहंकार की बर्फ पिघलने लगी थी और उसे महसूस हुआ कि अमीरी दिल से होती है, जेब से नहीं। अर्जुन की निस्वार्थ सेवा ने उसके अंदर के सोए हुए इंसान को झकझोर कर जगा दिया था। वह चुपचाप बैठी रही, जबकि बाहर प्रलय का शोर मचा हुआ था। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहां कभी सुंदर रास्ते और दुकानें थीं, वहां अब केवल मलबा और कीचड़ बचा था। अनन्या का पैर बुरी तरह सूज गया था और वह चलने की स्थिति में नहीं थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी वही मासूमियत और अटूट दया थी। क्या हम यहां से जीवित निकल पाएंगे? उसने रुआंसे स्वर में पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां मालकिन, हिम्मत मत हारिए। यह यात्रा जो अहंकार के प्रदर्शन से शुरू हुई थी, अब जीवन की रक्षा के कठिन संघर्ष में बदल गई थी। अनन्या को समझ आ गया था कि प्रकृति के सामने हम सब एक बराबर हैं, मिट्टी के पुतले मात्र। उसने अर्जुन के फटे हुए पैरों को देखा, जिनसे खून निकल रहा था, और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। यह आंसू उसकी पुरानी पहचान के खत्म होने और एक नई शुरुआत के प्रतीक थे। नियति ने अपना खेल खेल दिया था। केदारनाथ की घाटियों में मचे इस हाहाकार के बीच दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के सहारे खड़े थे। अर्जुन का धैर्य और अनन्या की बेबसी, दोनों ही कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। हवा में अब भी डर था, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी थी, जो धीरे धीरे अंधेरे को चीर रही थी। आने वाले पलों में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था, जहां केवल प्रेम और त्याग ही रास्ता दिखा सकते थे। मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव तांडव कर रहे हों। हर तरफ तबाही का मंजर था और इंसानी बस्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। अनन्या एक भारी मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसका दाहिना पैर एक विशाल पत्थर और टूटी हुई लकड़ी के लट्ठे के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। वह दर्द से कराह रही थी और उसकी पुकार बारिश के शोर में कहीं खो जा रही थी। उसकी कीमती रेशमी साड़ी अब कीचड़ और खून से पूरी तरह सनी हुई थी। अनन्या की आंखों के सामने मौत नाच रही थी और उसे अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पैसे और रुतबे पर उसे इतना नाज था,
वह एक पल में धूल बन जाएगा। वह पागलों की तरह चारों ओर देख रही थी कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और मौत का साया था। उसके हीरे के कंगन और सोने की अंगूठियां अब उसे लोहे की जंजीरों की तरह भारी महसूस हो रही थीं। उसका सारा अहंकार उस ठंडे मलबे के नीचे दम तोड़ रहा था। तभी कीचड़ और मलबे को चीरते हुए एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह अर्जुन था, जिसका अपना शरीर भी जख्मों से भरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। अनन्या ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चमक कौंधी, जिसे उसने कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था। अर्जुन बिना एक पल गंवाए उसके पास पहुंचा और अपने कांपते हाथों से उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके इरादे हिमालय की तरह अडिग थे। मालकिन, घबराइए मत, मैं आपको यहां से जरूर निकालूंगा, अर्जुन ने भर्राई हुई आवाज में कहा और पत्थर पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और मलबे को अपने हाथों से कुरेदना शुरू किया। अनन्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने उस लड़के की ओर देखा जिसे उसने कुछ दिन पहले सरेआम जलील किया था। उसे अपनी हर गाली और हर थप्पड़ का बोझ अपने सीने पर महसूस होने लगा, जो पत्थर से भी ज्यादा भारी था। अनन्या ने सिसकते हुए कहा, अर्जुन, मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। मैं शायद अब नहीं बचूंगी। उसने पहली बार किसी से इतनी विनम्रता और बेबसी के साथ बात की थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक मजबूत लकड़ी का सहारा लेकर पत्थर को उठाने का प्रयास किया। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा था और उसके घावों से खून टपक रहा था, लेकिन वह केवल अपनी मालकिन को बचाने में लगा था। उसके लिए यह केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके संस्कार थे जो उसकी मां ने दिए थे। काफी मशक्कत के बाद पत्थर थोड़ा सा हिला और अर्जुन ने झटके से अनन्या का पैर बाहर निकाल लिया। दर्द के कारण अनन्या बेहोश होने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने मजबूत कंधों का सहारा दिया और उसे उस खतरनाक जगह से दूर ले जाने लगा। ऊपर से अभी भी पत्थर गिर रहे थे और जमीन धंस रही थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ ढीली नहीं हुई। वह उसे लेकर एक छोटी सी गुफा की ओर बढ़ा, जो पहाड़ के एक सुरक्षित कोने में स्थित थी। वहां पहुंचकर उसने चैन की एक लंबी सांस ली। गुफा के अंदर अंधेरा था और बाहर कड़कती बिजली की रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। अर्जुन ने अनन्या को धीरे से जमीन पर लेटाया और अपने फटे हुए कुर्ते का एक हिस्सा फाड़कर उसके पैर के घाव पर बांध दिया। अनन्या दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अर्जुन की कोमल छुअन ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस शरीर को वह गंदा और अछूत समझती थी, आज वही शरीर उसकी ढाल बनकर खड़ा था। इंसानियत की असली पहचान आज उसके सामने नग्न रूप में थी। अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अर्जुन, मैंने तो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। अर्जुन ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मालकिन, मेरी मां कहती है कि बुराई का जवाब बुराई से देना इंसान का काम नहीं है। उसने आगे कहा कि कर्म का फल तो भगवान तय करते हैं। मेरा काम बस अपना धर्म निभाना है। उसकी इन सरल बातों ने अनन्या के दिल पर गहरा प्रहार किया। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक खोखले दिखावे जैसी लगने लगी थी। रात और भी घनी होती जा रही थी और तापमान तेजी से गिर रहा था, जिससे अनन्या का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। अर्जुन ने गुफा के कोने में जमा कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीन और पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद छोटी सी चिंगारी भड़क उठी, जिसने गुफा के अंधेरे को दूर कर दिया। उस आग की रोशनी में अनन्या ने अर्जुन के चेहरे को गौर से देखा। जहां थकान तो थी, पर कोई पछतावा या नफरत नहीं थी। बाहर प्रलय का शोर मचा था, लेकिन गुफा के भीतर एक खामोश संवाद चल रहा था जो शब्दों से परे था। अनन्या ने महसूस किया कि धन केवल सुख दे सकता है,
लेकिन शांति और सुरक्षा केवल प्रेम और दया से मिलती है। वह अपनी महंगी घड़ी को देख रही थी जो अब रुक चुकी थी, मानो उसे बता रही हो कि उसका पुराना समय खत्म हो गया है। उस रात उसने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी, जो बरसों से उसके अहंकार के नीचे दबी हुई थी और सिसक रही थी। भूख और प्यास से दोनों की हालत खराब थी, लेकिन अर्जुन ने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली जो पानी में भीग चुकी थी। उसने उसके 2 टुकड़े किए और बड़े वाला हिस्सा अनन्या की ओर बढ़ा दिया। मालकिन, इसे खा लीजिए, आपको ताकत की जरूरत है। अनन्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह जिसे जूठा खाना खिलाती थी, आज वही उसे अपनी आखिरी रोटी दे रहा है। उसने कांपते हाथों से वह टुकड़ा लिया और उसे अमृत की तरह खाने लगी। सुबह होने तक बारिश थोड़ी थमी, लेकिन चारों तरफ तबाही के निशान वैसे ही मौजूद थे। अनन्या का बुखार बढ़ गया था और वह बेहोशी की हालत में अपनी मां और अपने दिवंगत पति को याद कर रही थी। अर्जुन ने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और पूरी रात जागकर उसकी रखवाली की। वह बार बार बाहर जाकर देख रहा था कि क्या कोई बचाव दल वहां पहुंच रहा है। उसे पता था कि अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अनन्या ने अपने बैग में रखे कुछ हीरों के गहने निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ाए और कहा, ये ले लो अर्जुन, इन्हें बेचकर तुम अपनी मां का इलाज करवा लेना। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा कि वह उसे पैसे के लिए नहीं बचा रहा है। उसने कहा, मालकिन, दुआएं खरीदी नहीं जा सकती, वे तो केवल कमाई जाती हैं। उसकी यह बात अनन्या के गालों पर एक अदृश्य तमाचे की तरह लगी, जिसने उसकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। हिमालय की उन वादियों में जहां केवल मौत का राज था, वहां अर्जुन का त्याग एक नई उम्मीद जगा रहा था। अनन्या को अब समझ आ गया था कि जिंदगी की असली कीमत क्या है और उसने अब तक कितनी गलतियां की हैं। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अगर वह यहां से जीवित निकली तो वह एक नई औरत बनकर वापस जाएगी। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था और वह अब अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करना चाहती थी। अर्जुन ने गुफा के बाहर एक ऊंचे पेड़ पर लाल कपड़ा बांध दिया ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो उसे संकेत मिल सके। वह जानता था कि वह खुद बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन उसका संकल्प उसे गिरने नहीं दे रहा था। वह अनन्या को हिम्मत देता रहा और उसे पुरानी कहानियां सुनाता रहा ताकि उसका ध्यान दर्द से हट सके। उनकी यह बातचीत मालिक और नौकर की नहीं, बल्कि 2 दुखियारे इंसानों की थी जो एक दूसरे के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। अनन्या ने पहली बार अर्जुन से उसके परिवार और उसके गांव के बारे में पूछा और अर्जुन ने अपनी गरीबी और संघर्ष की बातें साझा की। उसने बताया कि कैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने पढ़ाई छोड़ी और काम की तलाश में शहर आया। उसकी कहानियां सुनकर अनन्या को आत्मग्लानि महसूस हुई कि उसने कभी अपने कर्मचारियों के जीवन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उसे लगने लगा कि वह कितनी अंधी थी जो केवल अपनी दुनिया में ही जी रही थी। दोपहर के करीब बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली और आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। अर्जुन पागलों की तरह बाहर भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सफेद कमीज उतारकर हवा में लहराई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसे देख लिया और धीरे धीरे नीचे उतरने की जगह खोजने लगा। अनन्या की जान में जान आई, लेकिन उसे दुख था कि उसे अब इस पवित्र एकांत को छोड़ना होगा जहां उसने स्वयं को खोजा था। बचाव दल के लोग नीचे उतरे और उन्होंने अनन्या को स्ट्रेचर पर लिटाया, लेकिन अनन्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। इसे भी मेरे साथ ले चलो, इसने मेरी जान बचाई है, उसने डॉक्टरों से विनती की। अर्जुन के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी क्योंकि उसने अपना वचन निभाया था। जब वे हेलीकॉप्टर में बैठे तो अनन्या ने खिड़की से उस मलबे को देखा जहां उसका अहंकार दफन हो चुका था। वह एक नई दृष्टि लेकर
वापस लौट रही थी। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहा था। उसके फटे हुए हाथ और चेहरे के घाव उसकी वीरता के पदक की तरह लग रहे थे। अनन्या ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब अर्जुन उसका नौकर नहीं, बल्कि उसका रक्षक और छोटा भाई होगा। उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान लिया था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत। इस हादसे ने अनन्या की दुनिया को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया था। केदारनाथ की पहाड़ियों ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया था जो कोई किताब या दौलत नहीं सिखा सकती थी। अब उसे दिल्ली जाकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था और उन सभी लोगों की मदद करनी थी जिन्हें उसने कभी नीचा दिखाया था। यह उसके लिए एक नया जन्म था, एक नई राह की शुरुआत थी, जिसका पथ प्रदर्शक अर्जुन था। अस्पताल की सफेद दीवारें और दवाइयों की तीखी गंध अनन्या को दिल्ली के अपने महल की याद दिला रही थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। देहरादून के उस सरकारी अस्पताल में, जहां चारों तरफ घायलों की चीखें गूंज रही थीं, अनन्या को अपनी जान की असली कीमत समझ आई। वह एक वीआईपी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पैर प्लास्टर में बंधा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। वह अर्जुन को देखना चाहती थी, उस फरिश्ते को जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे नई जिंदगी दी थी। जब नर्स ने बताया कि अर्जुन दूसरे वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत अब स्थिर है, तो अनन्या की आंखों में सुकून के आंसू आ गए। उसने अपनी सहेली और रिश्तेदारों को, जो उसे लेने आए थे, साफ कह दिया कि वह अर्जुन से मिले बिना कहीं नहीं जाएगी। उसके रिश्तेदारों के चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि वे अभी भी अर्जुन को केवल एक नौकर की तरह देख रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि खून के रिश्तों से बढ़कर आत्मा के रिश्ते होते हैं, जो विपत्ति के समय निस्वार्थ भाव से साथ खड़े रहते हैं। अनन्या को वह रात बार बार याद आ रही थी, जब वे गुफा में भूखे प्यासे बैठे थे और बाहर प्रलय का शोर मचा हुआ था। अर्जुन ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए वह आखिरी बिस्कुट का टुकड़ा उसे थमा दिया था और खुद केवल पानी पीकर रात बिताई थी। वह उसकी फटी हुई कमीज और उसके पैरों के उन छालों को देख रही थी, जो उसके प्रति किए गए अन्याय की गवाही दे रहे थे। उस क्षण में अनन्या का हृदय ग्लानि और कृतज्ञता से भर गया और उसे असली अमीरी का अर्थ समझ में आया। उसके चचेरे भाई समीर ने जब अस्पताल में अर्जुन को नौकर कहकर पुकारा और उसे अपमानित करने की कोशिश की, तो अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कड़े शब्दों में समीर को टोका और सबके सामने घोषणा की कि आज से कोई भी अर्जुन को इस नजर से नहीं देखेगा। वह मेरा जीवनदाता है और इस परिवार का सम्मानित सदस्य जैसा है। उसके इन शब्दों ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। अनन्या के स्वभाव में आए इस क्रांतिकारी बदलाव ने सबको चौंका दिया था, लेकिन उसे अब किसी की राय की परवाह नहीं थी। अगले दिन जब अनन्या को व्हीलचेयर पर अर्जुन के वार्ड में ले जाया गया, तो उसने देखा कि वह शांति से सोया हुआ था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे अनन्या ने पहले कभी गौर से नहीं देखा था। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा, वही हाथ जो पत्थर हटाने की कोशिश में लहूलुहान हो गए थे। उस स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने अनन्या के भीतर के बचे खुचे अहंकार को भी नष्ट कर दिया। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस नेक इंसान को जल्द स्वस्थ कर दें। अर्जुन की आंखें खुलीं तो उसने अपनी मालकिन को अपने सामने देखकर उठने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे रोक दिया। मालकिन, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? अर्जुन के इन शब्दों में अभी भी अपनी जान से ज्यादा दूसरों की चिंता थी। अनन्या की आवाज रुंध गई और वह बस इतना कह पाई, अर्जुन, मुझे मालकिन मत कहो, मैं तुम्हारी हणी हूं। उसने महसूस किया कि शब्दों की सीमा वहां खत्म हो जाती है, जहां निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की कहानियां शुरू होती हैं। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सामाजिक भेदभाव की सारी दीवारें ढह चुकी थीं
और केवल दो इंसान आमने सामने थे। अनन्या ने अर्जुन से उसके गांव और उसकी मां के बारे में लंबी बातें की, जिन्हें वह अब तक नजरअंदाज करती आई थी। उसने जाना कि कैसे अर्जुन की मां आंखों की रोशनी खोने के बावजूद केवल अपने बेटे के विश्वास पर जीवित है। अनन्या को अपनी फिजूल खर्ची पर शर्म महसूस हुई, क्योंकि जितने पैसे वह एक पार्टी में उड़ा देती थी, उतने में अर्जुन के पूरे गांव का कल्याण हो सकता था। अनन्या ने फैसला किया कि वह अब दिल्ली के उस निर्जीव और ठंडे महल में तुरंत वापस नहीं जाएगी, जहां भावनाओं का कोई मोल नहीं था। उसने अर्जुन से कहा कि वह उसके साथ उसके गांव चलना चाहती है, ताकि वह उसकी मां से मिल सके और आशीर्वाद ले सके। अर्जुन थोड़ा संकोच कर रहा था, क्योंकि उसका गांव बहुत छोटा और सुविधाओं से रहित था। लेकिन अनन्या की आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसे वह टाल नहीं सका। वह देखना चाहती थी कि किस पवित्र मिट्टी ने ऐसे महान इंसान को जन्म दिया है। कुछ दिनों बाद जब दोनों को छुट्टी मिली, तो अनन्या ने अपने निजी विमान के बजाय सड़क मार्ग से अर्जुन के गांव जाने का निर्णय लिया। वह उन पहाड़ों को फिर से देखना चाहती थी, जिन्होंने उसे मौत के मुंह में धकेल कर जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाया था। यात्रा के दौरान वह रास्ते में मिलने वाले हर गरीब और जरूरतमंद की मदद कर रही थी, जैसे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हो। अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा था, और उसे अपनी मालकिन के भीतर एक नई छवि दिखाई दे रही थी। रास्ते में वे उसी ढाबे के पास रुके जहां अनन्या ने पहले नफरत दिखाई थी, लेकिन इस बार उसने खुद उतरकर वहां के लोगों से बात की। उसने वहां की साधारण चाय पी और उन लोगों के साथ अपनी यादें साझा की जो उस त्रासदी से बच निकले थे। लोगों की आंखों में उसके प्रति सम्मान देखकर उसे जो खुशी मिली, वह अरबों रुपये के सौदों में भी नहीं थी। उसे समझ आया कि खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दुख बांटने में होती है। जैसे जैसे वे अर्जुन के पहाड़ी गांव के करीब पहुंच रहे थे, हवा में चीड़ और देवदार की खुशबू बढ़ने लगी थी, जो मन को शांत कर रही थी। अनन्या को महसूस हुआ कि पहाड़ों की यह सादगी और शांति ही असली वैभव है, जिसे शहरी लोग कभी समझ नहीं पाते। वह अपनी खिड़की से उन छोटे छोटे घरों को देख रही थी, जहां लोग सीमित साधनों में भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसके मन में अब अपने भविष्य को लेकर एक स्पष्ट योजना थी, जो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए थी। गांव के कच्चे रास्तों पर गाड़ी का चलना मुश्किल था, इसलिए अनन्या ने कुछ दूर पैदल चलने का निश्चय किया। भले ही उसे अभी भी थोड़ा दर्द था, अर्जुन ने उसे सहारा दिया और वे दोनों धीरे धीरे उस छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़े जहां अर्जुन की मां इंतजार कर रही थी। गांव वाले अपनी बड़ी आंखों से इस भव्य महिला को देख रहे थे, जो उनके बीच एक साधारण इंसान की तरह आई थी। अनन्या को वहां कोई परायापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह अपने असली घर पहुंच गई है। झोपड़ी के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे सावित्री मां बैठी थी, जिनकी आंखों पर एक सफेद पट्टी बंधी थी, पर चेहरे पर दिव्य तेज था। अर्जुन ने दौड़कर उनके पैर छुए और रोते हुए उन्हें अपनी मालकिन से मिलवाया, लेकिन अनन्या ने उन्हें बोलने से रोक दिया। उसने खुद आगे बढ़कर उन बुजुर्ग महिला के पैर छुए और उनके हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया। उस पल सावित्री मां ने बिना देखे ही अनन्या के माथे पर हाथ रखा और उसे बेटी कहकर पुकारा, जिससे अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री मां की आवाज में वह ममता थी जिसकी तलाश अनन्या बरसों से अपनी मृत मां की यादों में कर रही थी। बेटा, पत्थर वही टूटता है जो कड़ा होता है, जो झुकता है वह हमेशा बचा रहता है, मां ने शांति से कहा। अनन्या को लगा जैसे मां ने उसके पूरे जीवन का सार एक वाक्य में कह दिया हो। उस झोपड़ी की दीवारों पर कोई पेंट नहीं था, लेकिन वहां जो सकारात्मकता और प्रेम था, वह अनन्या के करोड़ों के बंगले में कभी नहीं मिला था। अनन्या ने उस रात वहीं गांव में रुकने का फैसला किया और जमीन पर बिछी साधारण चटाई पर सोने का अनुभव लिया। उसे वह नींद आई जो उसे अपनी मखमली चादरों पर कभी नहीं आई थी, क्योंकि आज उसका मन
पूरी तरह से शांत और भारमुक्त था। उसने सितारों से भरे आसमान को देखा और महसूस किया कि हम ब्रह्मांड के कितने छोटे हिस्से हैं, फिर भी कितना अहंकार पालते हैं। उसे अपने जीवन के नए उद्देश्य का आभास हो गया था, जो सेवा की राह पर चलने वाला था। अगली सुबह उसने अर्जुन और उसकी मां के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल खोलना चाहती है। मैं यह सब दान के रूप में नहीं, बल्कि अपने कर्ज की किश्त के रूप में कर रही हूं, उसने विनम्रता से कहा। अर्जुन ने आपत्ति जतानी चाहिए, लेकिन सावित्री मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब नियति किसी को माध्यम बनाती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अनन्या की आंखों में अब एक नया संकल्प था, जो केवल धन का दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तन था। गांव के विकास के लिए उसने वहीं रहकर काम करने की योजना बनाई और दिल्ली से अपने वकीलों को बुलाकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। उसने अर्जुन को उस प्रोजेक्ट का मुख्य प्रबंधक नियुक्त किया, ताकि उसे फिर कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। अनन्या अब केवल एक अमीर मालकिन नहीं थी, बल्कि गांव की दीदी बन चुकी थी, जिसे हर कोई प्यार और सम्मान से देखता था। उसके कर्म अब उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से बोल रहे थे और लोग प्रभावित हो रहे थे। अनन्या ने उन सभी नौकरों को भी दिल्ली से वापस बुलाया जिन्हें उसने बेवजह नौकरी से निकाला था, और उन्हें बेहतर वेतन के साथ फिर से काम पर रखा। उसने अपने व्यवहार के लिए हर किसी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी, जिसने उसकी छवि को और भी ऊंचा उठा दिया। अहंकार का वह किला जो बरसों में बना था, अब पूरी तरह ढह चुका था और उसकी जगह प्रेम का एक सुंदर बगीचा पनप रहा था। यह उसके लिए आत्मा की मुक्ति का सबसे सुखद और सुंदर मार्ग था। अर्जुन की मां का ऑपरेशन भी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से कराया गया, और जब उनकी आंखों की पट्टी खुली तो उन्होंने सबसे पहले अनन्या को देखा। मां की आंखों में जो खुशी और आशीर्वाद था, उसे पाकर अनन्या को लगा कि उसे मोक्ष मिल गया है। उसने महसूस किया कि असली चमत्कार वह नहीं जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, बल्कि वह है जो हम किसी की आंखों में रोशनी लाकर कर सकते हैं। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। इस अध्याय के अंत तक अनन्या सिंघानिया एक कठोर हृदय वाली औरत से एक करुणामयी देवी के रूप में उभर चुकी थी। उसने सीख लिया था कि नियति और कर्म का खेल बहुत निराला है, जहां एक नौकर शिक्षक बन सकता है और एक मालकिन शिष्या। हिमालय की उन ऊंचाइयों ने उसे वह गहराई दी थी जो उसे समतल मैदानों में कभी नहीं मिली। अब उसे अपने जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करना था और अपने कर्मों की फसल काटनी थी। दिल्ली लौटने के बाद अनन्या के लिए सिंघानिया सदन अब वह सोने का पिंजरा नहीं रहा था जिसे वह अपनी शान समझती थी। उसने घर के बड़े और भारी दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया, ताकि आम लोगों और जरूरतमंदों की आवाज भीतर तक पहुंच सके। वह आलीशान ड्राइंग रूम, जहां कभी केवल व्यापारिक सौदों और धन की चर्चा होती थी, अब सेवा और प्रार्थना का केंद्र बन चुका था। अनन्या के चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक शांत और शीतल मुस्कान रहती थी जो उसकी बदली हुई रूह की गवाही देती थी। उसने सबसे पहले उन सभी कर्मचारियों को वापस बुलाया जिन्हें उसने छोटी छोटी गलतियों के लिए अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया था। उसने उन सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि दिल्ली की स्टील क्वीन को झुकते किसी ने नहीं देखा था। उसने न केवल उन्हें काम पर रखा, बल्कि उनके परिवारों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई। अब उस महल में डर का सन्नाटा नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और प्रेम की एक अनकही गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। अर्जुन और उसकी मां सावित्री देवी को दिल्ली लाने के लिए अनन्या ने विशेष व्यवस्था की और उन्हें अपने घर के सबसे सुंदर हिस्से में ठहराया। सावित्री मां की आंखों का ऑपरेशन शहर के सर्वश्रेष्ठ सर्जन द्वारा किया गया, और वह दिन अनन्या के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब ऑपरेशन के बाद मां की आंखों से पट्टी हटाई गई तो कमरे में एक भारी खामोश तनाव व्याप्त था। अनन्या का दिल जोर से धड़क रहा था
और वह मन ही मन ईश्वर से इस चमत्कार की भीख मांग रही थी। जैसे ही रोशनी सावित्री मां की आंखों में पहुंची, उन्होंने सबसे पहले सामने खड़ी धुंधली आकृति को देखा और धीरे से बेटा पुकारा। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जबकि अनन्या की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। मां ने फिर अनन्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छूकर कहा, तेरी रूह की चमक तेरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा है मेरी बच्ची। वह पल अनन्या के लिए दुनिया की तमाम दौलत और कामयाबी से कहीं अधिक कीमती और पवित्र था। अनन्या ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति को सावित्री अर्जुन फाउंडेशन के नाम कर दिया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी गांवों में चिकित्सा और शिक्षा पहुंचाना था। वह खुद अब रेशमी साड़ियों और भारी गहनों को छोड़कर साधारण सूती कपड़ों में रहने लगी थी, जो उसके मन की सरलता को दर्शाते थे। उसने अपनी आलीशान कारों को बेच दिया और उस पैसे को अनाथालयों के पुनर्निर्माण में लगा दिया। शहर के उच्च वर्ग के लोग उसकी चर्चा करते थे, लेकिन अनन्या को अब उनकी महफिलों से ज्यादा गरीबों की दुआओं में दिलचस्पी थी। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें बगीचे के पेड़ों को चूम रही थीं, अनन्या खुद रसोई में जाकर चाय बना रही थी। उसने ट्रे सजाई और उसे लेकर उस बगीचे की ओर बढ़ी जहां अर्जुन अपनी मां को टहला रहा था। वह दृश्य किसी सुंदर चित्र की तरह था, जहां ऊंच नीच की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं और केवल मानवता जीवित थी। अर्जुन ने जब अपनी मालकिन को चाय लाते देखा तो वह संकोच में पड़ गया और तुरंत ट्रे लेने के लिए आगे बढ़ा। बैठो अर्जुन, आज मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला है, इसे मत छीनो। अनन्या ने बड़े ही आत्मीय स्वर में कहा और उन्हें चाय परोसी। वह वहीं जमीन पर सावित्री मां के पास बैठ गई और उनसे उन प्राचीन कथाओं को सुनने लगी जो जीवन का गूढ़ रहस्य बताती थीं। अर्जुन, जो कभी उस घर का तिरस्कृत नौकर था, अब अनन्या के लिए एक भाई और एक मार्गदर्शक की तरह था। उस छोटे से समूह के बीच जो शांति थी, वह इस दुनिया के किसी भी वैभव में मिलना असंभव था। अनन्या ने महसूस किया कि कर्म का सिद्धांत केवल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने और सिखाने के लिए होता है। अगर वह उस हादसे में मौत के करीब न पहुंचती, तो शायद वह कभी समझ ही नहीं पाती कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसकी बीमारी और अर्जुन का त्याग एक माध्यम थे, जिन्होंने उसकी आत्मा के सोए हुए दर्पण को पूरी तरह साफ कर दिया था। अब वह उस दर्पण में अपना असली चेहरा देख पा रही थी, जो दया और करुणा से भरपूर और सुंदर था। महल के पिछले हिस्से में उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां शहर के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे आकर मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते थे। अनन्या खुद उन्हें गणित और अंग्रेजी पढ़ाती थी, और उन बच्चों की मुस्कान में उसे वह सुकून मिलता था जो उसे बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कभी नहीं मिला। अर्जुन प्रशासन का काम देखता था और यह सुनिश्चित करता था कि किसी भी बच्चे को बुनियादी सुविधाओं की कमी न हो। उन बच्चों के लिए अनन्या अब कोई अमीर मालकिन नहीं, बल्कि उनकी अपनी अनन्या दीदी थी। समय बीतता गया और अनन्या की ख्याति एक समाज सेवी के रूप में पूरे देश में फैल गई, लेकिन वह हमेशा प्रचार से दूर रहना पसंद करती थी। उसने केदारनाथ में उस स्थान पर एक धर्मशाला और बचाव केंद्र बनवाया, जहां उसने और अर्जुन ने शरण ली थी। वह हर साल उस पहाड़ी की यात्रा करती थी ताकि उस मिट्टी को नमन कर सके जिसने उसे नया जीवन दिया था। हिमालय की वे चोटियां उसे हमेशा याद दिलाती थीं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कुदरत के सामने वह छोटा ही रहता है। एक दिन एक बड़े पत्रकार ने उनसे पूछा कि उनकी इस महान परिवर्तनकारी यात्रा का राज क्या है, तो अनन्या ने शांति से अर्जुन की ओर इशारा किया। मैंने सीखा कि गरीबी जेब में हो सकती है, लेकिन अमीरी हमेशा दिल में होनी चाहिए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा असली धन वे लोग हैं जिन्होंने मुझे तब संभाला जब मेरे पास मेरा अहंकार भी काम नहीं आया था।
पत्रकार उनकी आंखों की गहराई और सच्चाई देखकर निशब्द रह गया और उनकी सादगी का कायल हो गया। अर्जुन की मां अब काफी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और बढ़ गया था और वे अनन्या को अपनी तीसरी आंख की तरह मानती थीं। वे अक्सर अनन्या को बताती थीं कि कैसे उसकी सेवा ने उनके बुढ़ापे को एक नया अर्थ और नई दिशा दी है। अनन्या उनके चरणों में बैठकर भक्ति गीत सुनती थी और उसे लगता था कि उसने अपनी खोई हुई मां को फिर से पा लिया है। वह घर अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि शांति का एक छोटा सा मंदिर बन गया था। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, अनन्या अक्सर अपनी बालकनी से तारों को देखती और भगवान शिव का आभार व्यक्त करती। उसे याद आता कि कैसे वह कभी दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी और आज वह उन्हीं के चरणों की धूल बनकर खुश है। यह परिवर्तन कोई जादू नहीं था, बल्कि एक लंबी आत्मिक यात्रा थी, जो दर्द, पछतावे और फिर प्रेम के रास्तों से होकर गुजरी थी। उसने जान लिया था कि मोक्ष मरने के बाद नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए दूसरों के काम आने में है। गांव में जो अस्पताल बना था, उसका नाम अनन्या ने अर्जुन के पिता के नाम पर रखा था, जिससे अर्जुन की आंखों में सम्मान के आंसू आ गए थे। उस अस्पताल में हर गरीब का इलाज मुफ्त होता था और वहां काम करने वाले डॉक्टर भी अनन्या की विचारधारा से प्रेरित थे। अनन्या ने यह सुनिश्चित किया कि वहां की तकनीक आधुनिक हो, लेकिन व्यवहार पूरी तरह मानवीय और संवेदनशील हो। वह खुद समय समय पर वहां जाकर मरीजों का हाल चाल लेती और उनके साथ बैठकर बातें करती थी। सावित्री मां की मृत्यु के बाद अनन्या ने उनके कमरे को एक प्रार्थना गृह में बदल दिया, जहां हर धर्म के लोग आकर ध्यान लगा सकते थे। उन्होंने सिखाया था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, वह तो केवल प्रेम की भाषा समझता है, और वही अनन्या का मूल मंत्र बन गया था। अर्जुन अब पूरी तरह से फाउंडेशन का काम संभाल रहा था और उसने अपनी ईमानदारी से उस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उनके बीच का रिश्ता अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका था। कहानी के इस मोड़ पर अनन्या ने अपना सब कुछ त्याग कर भी सब कुछ पा लिया था, क्योंकि उसके पास अब वह मानसिक शांति थी जो अरबपतियों के लिए भी दुर्लभ है। उसने अपने जीवन के आखिरी वर्षों को पूरी तरह से जनकल्याण के लिए समर्पित कर दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी हर सुबह एक नई प्रार्थना के साथ शुरू होती थी और हर रात एक संतोषजनक मुस्कान के साथ समाप्त होती थी। उसने वास्तव में अपने कर्मा को एक सुंदर आकार दे दिया था। शहर की चकाचौंध के बीच वह महल अब एक दीपस्तंभ की तरह खड़ा था, जो राह भटकते लोगों को सही दिशा और उम्मीद दिखाता था। अनन्या की कहानी ने समाज के उस वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो धन के नशे में चूर होकर मानवता को भूल जाते हैं। लोग समझने लगे थे कि असली विरासत वह नहीं जो हम वसीयत में छोड़ते हैं, बल्कि वह है जो हम लोगों के दिलों में अपनी यादों के रूप में छोड़ जाते हैं। उसकी दया की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। अंतिम दिनों में अनन्या ने एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का विवरण दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख सकें। उस डायरी का आखिरी पन्ना कहता था, प्यार ही वह शक्ति है जो पहाड़ को भी झुका सकती है और पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। अर्जुन ने उस डायरी को अपने पास एक अनमोल खजाने की तरह रखा, क्योंकि उसमें उसकी दीदी के संघर्ष और विजय की गाथा छिपी थी। वह डायरी अब फाउंडेशन के हर सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। सूरज ढल रहा था और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं, जब अनन्या ने अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जैसे उन्होंने सब कुछ जीत लिया हो। उनके जाने के बाद भी उनका काम और उनकी सादगी की कहानियां दिल्ली की गलियों और उत्तराखंड की पहाड़ियों में आज भी सुनाई देती हैं। अर्जुन आज भी उसी सेवा भाव से काम कर रहा है, जैसे अनन्या उसके पास ही खड़ी होकर उसे देख रही हो। यह अंत नहीं था, बल्कि एक अमर प्रभाव की शुरुआत थी। सत्य तो यही है कि इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता,
लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की खुशबू सदियों तक हवाओं में महकती रहती है। अनन्या और अर्जुन की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता, और जो झुकना जानता है वही वास्तव में महान होता है। केदारनाथ की वे चोटियां आज भी उस रात की गवाह हैं जब एक अहंकारी मालकिन का नया जन्म हुआ था। कर्म ही पूजा है और प्रेम ही जीवन का आधार है।